नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर तिवारी लेकर आ गया हूं आपके लिए करंट अफेयर। तो आज हम लोग क्रॉनिकल मैगजीन की सीरीज में पढ़ेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसमें हमारा पहला न्यूज है कि डेंगू के लिए एक नया टीका TAK 003 टैक 003 का नाम जो है इसका 10 मई 2024 को डेंगू के लिए नए टीके टैक 003 को विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त हुआ है। इस वैक्सीन को क्यूडेंगा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ें तो यह टीका जो है 2 खुराक में प्रदान किया जाता है, जो सभी 4 प्रकार के डेंगू से सुरक्षा प्रदान करता है। आगे बात करें तो WHO द्वारा डेंगू की उच्च दर वाले क्षेत्रों में रहने वाले 6 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों में इसकी उपयोग की सिफारिश की गई है। इसरो द्वारा इस तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। आगे बढ़ें, इसको विस्तार से पढ़ें तो 9 मई 2024 को इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से निर्मित एक तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में किए गए इस परीक्षण में पुनः डिजाइन किए गए IP-54 इंजन के प्रमुख प्रदर्शन मापदंडों की पुष्टि की गई। अब दोस्तों, हमारी अगली न्यूज है कि अफ्रीकी देशों को R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन की आपूर्ति की गई है। इसके बारे में विस्तार से देखें तो 20 मई को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ने अफ्रीकी देशों में R21 मैट्रिक्स M, ध्यान दीजिएगा नाम इसका, मलेरिया वैक्सीन, ये मलेरिया की वैक्सीन है, के पहले सेट को भेजकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। WHO के अनुसार अफ्रीकी क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष लगभग 5 लाख बच्चे मलेरिया से उनकी मृत्यु हो जाती है। मलेरिया एक जानलेवा मच्छर जनित रोग है जो प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होता है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मलेरिया किसके कारण होता है, तो परजीवियों के कारण होता है। यह परजीवी संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से फैलता है। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो एड ड्वाइट। इनके बारे में विस्तार से जानें तो 19 मई 2024 को ब्लू ओरिजिन के NS-25 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के साथ एड ड्वाइट, इनका नाम है एड ड्वाइट, 90 वर्ष की आयु में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए। इनसे पहले विलियम सेंटनर जो है अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, जो कि इनसे 2 माह छोटे थे। ठीक है, आगे अगली न्यूज की बात करें तो आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली, इसके बारे में विस्तार से देखें तो 21 मई 2024 को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी, एयर चीफ मार्शल कौन है, BR चौधरी द्वारा कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलुरु में एक आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किया गया। EMRS भारतीय वायुसेना कर्मियों और उनके परिवारों की सेवा के लिए अपनी तरह की पहली 24x7 टेलीफोनिक चिकित्सा हेल्पलाइन है। ये कमांड हॉस्पिटल बेंगलुरु में स्थित है। ये भारतीय वायुसेना का प्रमुख सुपर स्पेशलिटी तृतीयक देखभाल अस्पताल है। यह अस्पताल एक सैन्य प्रतिष्ठान भी है जो संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत को चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है। अगली न्यूज है हमारा कि चीन का लूनर प्रोब मिशन चांग-E6, इसका नाम है, नाम याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि चांग-E6 किसका मिशन है। तो 3 मई को पहली बार चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और उन्हें वैज्ञानिक अध्यापन के लिए पृथ्वी पर लाने के लिए चांग-E6 लूनर प्रोब मिशन लॉन्च किया है। किसने? चाइना ने। ठीक है, अगली न्यूज है हमारी कि भारत के पहले स्वदेशी बमवर्षक UAV का अनावरण किया गया है। इसके बारे में विस्तार से देखें तो कह रहा है कि 3 मई को जो है कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत के पहले स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित हवाई यान FWD-200B, इसका नाम है FWD-200B का अनावरण किया गया। इसे बेंगलुरु स्थित निजी क्षेत्र की रक्षा एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित किया गया है। FWD-200B एक मध्यम ऊंचाई और लंबी सहन शक्ति
वाला मनोरहित लड़ाकू हवाई यान है। इसकी लागत केवल 25 करोड़ रुपए है। इसके बारे में और बातें देखें तो यह 100 किलोग्राम पेलोड क्षमता के साथ यह ऑप्टिकल सर्विलांस पेलोड के साथ साथ सटीक हवाई हमले के वाले हथियार भी ले जा सकता है। इसकी अधिकतम गति की बात करें तो 370 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी गति है। इसकी सहन शक्ति 12 से 20 घंटे की है। अगली न्यूज़ देखें तो विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल, इसके बारे में क्या है तो विस्तार से देखते हैं। 29 अप्रैल को फ्रंटियर इन मरीन साइंस नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया कि इसमें बताया गया कि एक अध्ययन के अनुसार मैक्सिको के समुद्र वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस बात की खोज की है कि तामजा ये नाम याद रखिएगा, तामजा ब्लू होल विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल या अभी तक ज्ञात जल के नीचे विश्व का सबसे गहरा सिंक होल है। तामजा ब्लू होल मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर चेतुमल खाड़ी में स्थित है। आगे बढ़ें तो अगली न्यूज़ है हमारा कि नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन बनाने की योजना बनाई जा रही है। मई 2024 में नासा ने पेलोड के कुशलतापूर्वक परिवहन के लिए चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन बनाने की योजना की घोषणा की है। इसके लिए अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजेगी। यह रेलवे प्रणाली नासा की चंद्रमा से मंगल तक की पहल का हिस्सा है। आगे बढ़ें तो 1.5 अरब वर्ष पुराना विशालकाय वायरस, इसके बारे में क्या है तो विस्तार से देखते हैं। हाल ही में अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क, इसको आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा, के भूतापीय स्रोतों में 1.5 अरब वर्ष पुराने विशालकाय वायरस पाए गए हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि इससे उन परिस्थितियों का पता चल सकता है जिनके तहत पृथ्वी पर जीवन का निर्माण हुआ था। इन वायरस को विशालकाय के रूप में इसलिए संदर्भित किया गया क्योंकि उनमें सामान्य वायरस की तुलना में बहुत बड़े जीनोम पाए गए हैं, इसलिए उन्हें विशालकाय बताया गया है। अब बात करें येलोस्टोन नेशनल पार्क की तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और यह विश्व का पहला राष्ट्रीय पार्क है जिसे 1872 में खोला गया था। अगली न्यूज़ की बात करें AIIMS मतलब एम्स एवं यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन के मध्य समझौता किया गया है। इसके बारे में विस्तार से देखें तो मई 2024 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे एम्स नई दिल्ली कहा जाता है, ने इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है। यह समझौता जो है चिकित्सा अनुसंधान, शिक्षा और नवाचार क्षेत्र के सहयोग से संबंधित है। दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जो है वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।